कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। सूरह हुजरात आयत नंबर 5 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। और अगर ये लोग सब्र करते यहाँ तक कि आप इनकी तरफ निकल आते तो इनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, खूब रहम करने वाला है। गुज़श्ता दर्स में कल हमने बयान किया था कि बनी तमीम के लोग और बाज़ दीगर भी बाहर से आवाज़ें दिया करते थे, रसूलुल्लाह से कहा करते थे कि बाहर निकलिए, हमें आपसे काम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे गुज़श्ता आयत नंबर 4 में फ़रमाया था कि जो आपको उजरों के बाहर से पुकारते हैं, आवाज़ें देते हैं, उनमें से अक्सर अक़ल ही नहीं रखते। और इस आयत में फ़रमाया कि अगर ये सब्र करते, यानी तुम काम के लिए आए हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने एक जो रूटीन बनाई हुई है, जिस टाइम वो आते हैं मस्जिद में बैठते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, तो उस टाइम तुम भी अपना सवाल कर लो, ना कि जब तुम्हारा दिल चाहे उस वक़्त तुम मेरे मुंह से निकलने लगा था कि टेलीफ़ोन कर दो, रसूलुल्लाह को कॉल कर दो, तो क्योंकि आजकल यही होता है। तो जब जी चाहे तुम मसलन जाओ और वहाँ से आवाज़ें देना शुरू कर दो और कहो कि हमें काम है, बाहर निकले। कहा कि इनमें से अक्सर अकल, यानी ये कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदा जिसको 20 काम है, सबसे ज़्यादा मुआशरे में मसरूफ़ रसूलुल्लाह थे। कुरान ने गवाही दी है जब फरमाया कि रात को खड़े हुआ करें, आधी रात इससे बढ़ा दें, इबादत किया करें। वहाँ पे फरमाया इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, सूरह मुज़म्मिल में, कि सब जिससे तस्बीह भी निकला है, असल में इसका माना होता है बहुत ज़्यादा, बेसिक मीनिंग इसका ये है कि जब पानी में कोई तैरता है, स्विमिंग करता है, तो उसको कहते हैं सबह। और क्योंकि उसमें कोशिश करनी पड़ती है, पानी में आम ज़मीन पर जो चलना होता है उसमें उस तरह कोशिश नहीं करनी होती, तो फिर ये सबह के माने में कोशिश आ गया। और इसी से तस्बीह है, यानी खुदा को हर ऐब से पाक शुमार करने में कोशिश करो कि कोई ऐब खुदा की ज़ात में तुम तसव्वुर न करो। इसी से तस्बीह का लफ्ज़ निकला है। तो इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, यकीनन आपके लिए दिन में सबहन बहुत मसरूफियात है, हर वक्त आप कोशिश में लगे होते हैं, तवीला लंबे लंबे। और वो क्या था? तबलीग इस्लाम, हर तरीके से फ़र्द को, इज्तमा को रसूलुल्लाह तबलीग किया करते। फरमाया दिन में तो आप बहुत बिज़ी हैं, रात को, और रात को भी कितना, मैं फरमाया आधी रात खड़े हो जाओ। हमारे लिए तसव्वुर करना भी उसका बड़ा अजीब है। अगर नमाज शब भी मसलन फ़र्ज़ करें अगर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई कंसेशन बीच में कर लेते हैं, अगर पढ़े तो, और वो भी अगर चंद मिनट से ज़्यादा। रसूलुल्लाह के बारे में जो अहले बैत अताहार के फ़रामीन में है कि बाज़ औक़ात तहज्जुद में खौफ खुदा से एड़ियाँ भी उठा लेते थे। हम पाँव पे खड़े होते जैसे नमाज में नॉर्मल खड़े होते, खुदावंद आलम के खौफ में और शौक़ में और मोहब्बत में पाँव पंजों पे खड़े हो जाते थे और एड़ियाँ भी उठा लेते थे, और देर तक इसी हालत में अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते थे। ये आइम्मा ने रसूलुल्लाह की इबादत, ये उसूल काफ़ी की हदीस है जो मुझे अभी जहन में आई, उसमें इमाम ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह इस तरह नमाज़ों में देर तक खड़े रहते थे, तहज्जुद की नमाज में। तो ये मसरूफियात हैं आपकी। तो एक आम जो नॉर्मल अकल रखने वाला बंदा है उसको समझना चाहिए कि इतना मसरूफ़ इंसान, तो उसके शेड्यूल को देखते हुए अपनी एक्टिविटी मसलन थोड़ी करे। तो वो जो अल्लाह ने फरमाया अकल ही नहीं रखते इनमें से अक्सर, कि जब इनका जी चाहता है आके आपको आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। अगर ये लोग सब्र करते यहाँ तक कि आप इनकी तरफ निकल आते तो इनके लिए बेहतर था, लेकिन फ़ौरन ही अल्लाह देखिए कैसा है, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, खुदा ऐसी हरकतें करते हैं, अल्लाह ताला गफ़ूर है, मग़फ़िरत करने वाला है, यानी बाज़ आ जाए तो खुदावंद आलम माफ़ कर देने वाला है और रहीम है। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो, कहीं नादानी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुँचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े।
और तुम जान लो, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अगर बहुत से मामलात में वो तुम्हारी बातें मान लें तो तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन, यानी तुम ईमान तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन फरमाया है और कुफ्र और फिस्क और नाफरमानी को तुम्हारे नज़दीक नापसंदीदा बना दिया। यही लोग राह रास्त पर हैं, यही लोग राशिदून कहते हैं, रुश्द कहते हैं कमाल की तरफ आगे बढ़ना, और वो ज़ाहिर बात है सीधे रास्ते पे होगा तो कमाल की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इसमें चूँकि इनके माना करीब हैं, कुफ्र, फुसूक, इस्यान। कुफ्र जानबूझ के न मानना, फुसूक हुदूद को क्रॉस करना, और इस्यान का माना होता है नाफरमानी करना। अल्लाह ने ये चीज़ें तुम्हारे लिए अब काबिल नफ़रत कर दी। तुम्हें कुफ्र अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अल्लाह की हुदूद क्रॉस करना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें रसूलुल्लाह की अल्लाह की नाफरमानी करना अच्छा नहीं लगता। ये खुदा की नेमत है तुम पर, लिहाजा इस बात को समझो कि तुम्हारे दरमियान खुदा का रसूल है और वो तुम्हारी बातें मानना शुरू कर दे अक्सर, तो फिर तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। इन दो आयात का पस मंज़र क्या है, तवज्जो फरमाएँ। जो रिवायात में इसकी शान नुज़ूल मिलती है वो एक शख्स है वलीद इब्ने उक़बा इब्ने अबी मुईत, बनु उमय्या से ये शख्स भी। ये रसूलुल्लाह ने एक कबीला था बनी मुस्तलक जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और रसूलुल्लाह ने इस वलीद इब्ने उक़बा इब्ने अबी मुईत को भेजा कि इस कबीले वालों से ज़कात कलेक्ट करनी। तो वलीद की ज़माना जाहिलियत में बनी मुस्तलक वालों के साथ कोई खलिश थी, कोई दुश्मनी थी, झगड़ा था। अब ये वहाँ पर गया। अब कबीले वालों को पता चला कि बनी मुस्तलक वालों को रसूलुल्लाह का नुमाइंदा आ रहा, तो वो अपने शौक़ में इकट्ठे होकर निकले। वलीद ने जो उनको यूँ आते देखा तो इसने समझा कि ये तो इकट्ठे निकले हैं, ये तो इनके साथ मेरी दुश्मनी भी है, ये मुझे मारने के लिए निकले। तो बग़ैर उनसे बात किए वहीं से भाग के रसूलुल्लाह के पास आए और फिर उसमें इज्तिहाद ये किया कि या रसूलुल्लाह, वो तो उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो तो मुझे मारने के दर पे हो गए थे। ठीक है ना, बंदा पहले खुद ही एक बात बनाता है फिर उसको पक्का कर लेता। अब रसूलुल्लाह ये सुनकर यानी नाराज़ हुए बनी मुस्तलक वालों पर, और ये ख़बर सुनकर जो बाकी मुसलमान थे उन्होंने भी रसूलुल्लाह को कहना शुरू किया कि जी लश्कर निकालें और बनी मुस्तलक को मारते हैं जाकर। रसूलुल्लाह भी गोया कि वो डिसीजन उन्होंने नहीं लिया था या लोग उनको कह रहे थे। अभी ये कशमकश जारी थी कि बनी मुस्तलक वाले खुद ही आ गए और सारी बात खुल गई कि उन्होंने कहा हमारे पास तो आपका बंदा ही कोई नहीं आया। अब जब बंदे का पता चला कि इसने क्या बीच में गेम खेल दिए, ठीक है, तो ये लोग अल्लाह के नबियों के साथ भी करते हैं, आइम्मा के साथ भी करते हैं। बाकी तो किसी खेत की मूली ही नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से। रसूलुल्लाह अपने ज़माने में मस्जिद नबवी में खुतबा दिया था, फरमाया था लक़द कसुर अलैयल किज़ाबा, कि मुझ पर कसरत हो गई है, मुझ पर झूठ बोलने की। आजकल तो मसला ही कोई नहीं, उस ज़माने में जब रसूलुल्लाह खुद मौजूद थे। इसी तरह आइम्मा ने नाम ले लेके लानतें की जिन्होंने झूठी रिवायात, आइम्मा ने फरमाया कि खुदा फ़लान पे लानत करे। इसने और इसके साथियों ने जो गुलूफ़ वाली रिवायात हैं वो हमारे शियों की किताबों में शामिल कर दी हैं, और जब हमारे शिया उन बातों के कायल हो जाते हैं तो फिर दुश्मन उनको काफिर करार देते, मुखालिफ। और ये किया गया है ताकि शियों के साथ मसलन ये हरकत की जाए, और ये रिवायात मौजूद है। तो
इस वाक़े के पस मंज़र में ये आयत उतरी, ए ईमान वालो अगर कोई फासिक, और ये बड़ा बहस है क्योंकि एक तरफ से एक तारीफ़ के मुताबिक जो है वो इसको वलीद इब्न उक़बा को सहाबी करार देते हैं, उधर से कहते हैं सहाबी है तो सहाबा तो सारे आदिल होते हैं, और अगर सहाबा सारे आदिल होते हैं तो फिर ये फासिक कैसे हो गया। या यूँ अल्लाह तो कोई तकल्लुफ़ थोड़ी करता है, अल्लाह तो जो काम होता है कहता है सीधा सीधा यूँ। तो ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया कि जब कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम ज़मीन से लग जाते हो भारे होकर, दुनिया की ज़िंदगी पे राज़ी हो गए आखिरत के बदले में। तो अल्लाह तो तकल्लुफ़ नहीं करता। और बल्कि जहाँ पे वो आयत है ना, आप हम पढ़ चुके उसको गुज़र चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाह, कि ईमान वालो नबी के घरों में जब तक इज़्न न दिया जाए दाखिल न हुआ करो खाने वगैरह के लिए, और बर्तनों की तरफ नज़रें मत रखा करो, और जब बुलाया जाए तो आ जाओ, जब खाना खा चुको तो उठ के चले जाओ, वहाँ बातें सुनने के लिए बैठे नहीं रहो। वहाँ पे फरमाया इन्न ज़ालिकुम काना युअज़िन नबी, गौर से सुनिएगा, अल्लाह बाज़ वो बातें कर सकता है जो रसूलुल्लाह नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। फरमाया ये हरकत रसूलुल्लाह को अज़ियत देती है, फ़यस्तहयी मिनकुम, लेकिन उन्हें तुमसे हया आती है कि तुम्हें कहें कि उठ के चले जाओ। वो तो यानी बहुत ख्याल रखने वाले हैं, तो वो तुमसे कहते नहीं उठ के जाओ, तुम वहीं बैठे रहते हो। फ़यस्तहयी, इस्तिहया हया से, वो तुमसे हया करते। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, अल्लाह सीधी बात करने से कोई हया नहीं करता, उठ के चले जाया करो। अब यहाँ इस फ़र्क को समझे, बाज़ लोगों ने अपनी जो गाली देनी है मुखालिफ मसलक के मुक़द्दसात को, उसके लिए कुरान की एक आयत निकाली हुई है, सूरह कलम की आयत है, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, ए रसूल ज़्यादा कसमें खाने वाले घटिया आदमी की बात नहीं माननी। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, जो खैर में रुकावट बनता रहता है, नेक काम को आगे नहीं बढ़ने देता, हद से बढ़ने वाला, पक्का गुनाहगार। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, ज़नीम कहते हैं जिसका पता नहीं होता ये इसकी नसब क्या है। कहते हैं अल्लाह ने गाली नहीं दी, हम क्यों ना दें, अल्लाह बन गए। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रसूलुल्लाह भी नहीं करते अखलाक की वजह से, लेकिन अल्लाह किसी उसका पाबंद नहीं है। और मैंने आपको मिसाल दी कि रसूलुल्लाह हया करते हैं, ये कह रहे थे तुम उठ जाओ, अब अल्लाह हया नहीं करता, तो एक अल्लाह उस्वा हसना है या रसूलुल्लाह उस्वा हसना है। खुदा कह रहे कि मैं तो जो बात है कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया जिनको हमने किताब दी है उसको नहीं वो सही तरह उन्होंने रखा तो वो गधे। या जिसको हमने अपनी एक उसको आयात दी थी, बलम इब्न बाउरा जिसका नाम था, हमने उसको अपनी आयात दी थी, चाहते तो हम उसे बुलंद कर लेते, लेकिन उसने पस्त रहना पसंद किया। उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जिसको कुछ दो तब भी ज़बान निकाल के हाँफता है, और कुछ ले लो तब भी उसी तरह ज़बान निकाल, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुदा कर सकता है रसूलुल्लाह नहीं करता, रसूलुल्लाह को ज़े भी नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम कवानीन से आज़ाद है। लिहाज़ा फरमाया इन्न ज़ालिकुम काना युअज़िन नबी, ये नबी को अजियत करता है, फ़यस्तहयी मिनकुम, नबी को हया आती है, तुम्हें कहते हो चलो निकलो मेरे घर से, उठ जाओ, ठीक है ना, वो नहीं कहते। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, अल्लाह हक़ से हया नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि रसूलुल्लाह हक़ बात नहीं करते, ये इसी जुमले के तनाजुर में समझे कि अल्लाह के लिए वो कैद नहीं है जो रसूलुल्लाह के लिए, उनके अखलाक के लिए वो नहीं कर सकते। बाज़ लोगों ने जब और कुरान में से कुछ भी नहीं लेंगे, अपने मतलब की बात पे ठग जाके निकाल के, चाहे उसको निकाल के पूरे कुरान से काट के, बाकी बातों से काट के, और अपनी वो खराबी करेंगे। और कहा हुआ है उन लोगों को अल्लाह ने धमकी दी है जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर लिए। अल्लज़ीना जअलुल कुरान इदीन, जिन्होंने कुरान के टुकड़े कर लिए।
या फरमाया कि बाज़ किताब पर तुम ईमान लाते हो, बाज़ का इनकार कर देते हो। जो तुम्हारे मतलब की बात है, जो तुमने नज़रिया तुमने बना लिया है, अब उस नज़रिए को जस्टिफाई करने के लिए कुरान को कंगालते हो, हदीसों को कंगालते हो ताकि वो हरकत कर सको। न कि कुरान से कहो कि मैं करूँ या ना करूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक तकरीर सुनी थी, कुरान ने मना किया, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, मत गाली दो उनको जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो ये लोग दुश्मनी में आकर बगैर इल्म के अल्लाह को गाली देंगे। वो आलिम साहब तकरीर में फरमा रहे थे, तकरीर भी ख़वातीन को फरमा रहे थे, और कह रहे थे सब जो है वो जायज़ है, सब करना जायज़ है, क्योंकि सब के बगैर गुजारा कोई नहीं। ये लफ्ज़ सब, जो भी इसका माना किया जाए, अल्लाह फरमा रहा ला तसुब्बु, मत सब करो उनको जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, अल्लाह को ये गाली निकालेंगे, तजावुज़ करें दुश्मनी में आकर बगैर इल्म के। मत करो, कह रहे करो। तहरीफ करना, बाज़ बातों को छुपा लेना बाज़ बातें साबित करने के लिए, ये सारी की सारी अल्लाह ने बयान किया। ये यहूदी करते रहते, अपनी मर्जी का रख लिया, जो नहीं मर्जी का उसको चेंज कर, तहरीफ कर दी उसमें। उसने कहा कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद है, और अल्लाह इसको नामुराद कर देता है। जो अपनी मुराद अल्लाह की मुराद है वो समझने की जगह जो और मुरादों की तरफ जाता है वो नामुराद है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस फरमाया कि जब फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, एसी के बारे में वलीद इब्ने उक़बा इब्ने अबी मुईत के बारे में उतरी, तहकीक कर लिया करो। कहीं नादानी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। ये आप देखें आजकल की मिसाल व्हाट्सएप। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड करने को 20 पर महदूद किया, और अभी मैंने पढ़ा था, पता नहीं हुआ ये नहीं, चेक नहीं किया, मैंने 5 पर महदूद कर दिया। एक मैसेज को अगर आपने फॉरवर्ड करना है तो वो आप 5 पे करें। क्यों किया? इसलिए कि हिंदुस्तान में कई बंदे कत्ल हो गए। कुरान कहता है कि जब कोई ख़बर आए तो उसकी तहकीक की, ख़ास तौर पे ऐसी खबरें कि जिस पर किसी को नुकसान पहुंच सकता है। इधर कितने हैं मसलन सिर्फ सुनते हैं तौहीन हुई है, उसके बाद तस्दीक करना किसका काम है, जाके उसको आग लगा दो। इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने खुद कुरान मजीद की बेहुरमती की, खुद कुरान मजीद की बेहुरमती की और पर्चा दिलवा दिया जाकर बंदे जमा करके, और मुखालिफ फ़िरके पर उन पर FIR करवा दी कि इन्होंने कुरान की तौहीन की। इस कदर गलीज़ लोग भी और बेईमान जो खुद कुरान की हुर्मती कर रहे हैं ताकि दूसरे पे फिर तो जस्टिफाई हो सकती है, हर चीज़ जस्टिफाई करने को कर ली जाती है। सिफीन में शामियों को पहले कुरान याद नहीं आया, जब बिल्कुल हारने लगे तब मकर किया और कुरान को नेज़ों पे डाल दिया। पहले कुरान याद नहीं था पहले, और ये सब मानते हैं कि उन्होंने धोखा किया था, लेकिन वो धोखे की भी उनको एक नेकी मिलेगी क्योंकि इज्तिहाद किया था उन्होंने। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे, वो फिर भी ठीक है। ये भी बात की मंतिक इधर चली जाती है। इस्लाम है ही हक बयान करने का नाम और बातिल को साइड पे करने का नाम। जो हक है वो हक है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि ये जो उसके बाद हक को बातिल को बयान किया जाए, लेकिन तौहीन और गालियाँ और ये सिर्फ दुश्मनी लेकर आती है। अगले ने हक मानना भी हो तो नहीं मानता कि अगर इनकी बात सुन ली तो ये इनकी ज़ुबान ही देख लो कैसी है, ये तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो रिएक्शन में आगे जम जाते हैं इनकी बात, फिर आप सही बात भी करो अगला नहीं सुनता। वो सुनी तब जाती है बात जब माहौल बातचीत करने वाला हो, और अगले को हो कि बंदा मंतकी बात करता है, सिर्फ ये कि जो उसके मुंह में आए वो नहीं कर देता। कहीं तुम नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। और इसके बाद जो फरमाया कि ये अगली आयत किसके लिए आई थी, क्योंकि फिर मुसलमान बड़े ज़ोर शोर से वो तो समझ रहे थे ये सही खबर लेकर आया,
तो ये कह रहे थे उन्होंने मुसलमानों, वो मुसलमान ही नहीं है, फिर उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और आपके नुमाइंदे को मारने लगे थे, हमने जाके उनको मारना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अगर बहुत से मामलात में तुम्हारी इताअत शुरू कर दें तो तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगे। लिहाजा रसूलुल्लाह पर चढ़ाई ना कर दिया करो, करें 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 करें, बात करो, फिर उसके बाद देखो कि रसूलुल्लाह क्या फ़ैसला करते हैं। और रसूलुल्लाह को तो खुद कुरान मजीद ने हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, आप उमूर में इनसे मशवरा लिया करें। अल्लाह ने कहा फ़लान काम करना है, अब करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप मशवरे में शामिल करें जहाँ कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। और याद रखिए, जिस बड़े ने भी अपने छोटों की तरबियत करनी होती है, उसका बेहतरीन उनमें एतमाद पैदा करने का, ताकि उनके दिमागों को काम करना आए और वो सोचना शुरू करें और एतमाद पैदा हो। उनसे मशवरा भी लिया जाता है, उनके मशवरे माने भी जाते हैं। और रसूलुल्लाह मशवरा करते थे, और इसकी एक बड़ी मिसाल जंग ओहद की है। जंग ओहद में जब मशवरा किया गया जंग कैसे लड़ी जाए, तो जो बुज़ुर्ग थे सहाबा में से, और ख़ुद रसूलुल्लाह की राय भी उन्हीं के साथ थी कि मदीना के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए, जैसे बाद में खंदक खोदी गई थी अगली जंग में। जो जवान थे और जज्बा शहादत वाले थे, यानी वो अपने जज्बा ईमानी में वो कह रहे थे नहीं हमने लड़ना जाकर, हमने शहर के अंदर नहीं लड़ना, उन्होंने ये राय दी। रसूलुल्लाह ने हालांकि अपनी राय दे चुके थे बतौर राय, लेकिन वो राय हुक्म नहीं रसूल का, सबको बता करके मसलन जैसे होती, उन्होंने उनकी राय कबूल कर ली, अपनी राय से पीछे हट गए और जंगी लिबास पहनने चले गए तैयारी के लिए। और ये जो जवान कह रहे थे, इनको थोड़ा पछतावा हुआ कि हमने रसूलुल्लाह की राय पर मसलन अपनी राय कर दी है और रसूलुल्लाह की हमने बात नहीं मानी। तो जब रसूलुल्लाह वापस आए तैयार होकर, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपने जो बात कही थी वो सही है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, जो बात तय हो गई, क्योंकि मशवरा मैंने ही मांगा था, तो जो मशवरे से बात तय होगी अब उसी पे अमल होगा। और जंग हुई, और जंग में मसलन उस जंग में नुकसान हुआ। नुकसान की वजह ये राय नहीं थी, मुसलमान तो जीत गए थे, वो राय तो दुनिया परस्ती थी। बाज़ लोग जो कुरान ने गवाही दी है, तुम में से बाद आखिरत के तालिब थे, बाज़ तुम में से दुनिया के तालिब थे, और वो दुनिया के तालिब नीचे उतरे माल गनीमत के चक्कर में, और पीछे से हमला हो गया और फिर वो नुकसान हुआ जो होना था। लेकिन आप अज़मत देखें रसूलुल्लाह की, यहाँ पे होता है ना हमारे यहाँ, एक 10 मैच जीत के 1 मैच हारे ना, तो एक दूसरे को लानत मलामत शुरू कर देते हैं। क्रिकेट टीम की आप देखते रहते हैं कि एक दिन में सारी कौम दुआएं कर रही है, दूसरे दिन में सारी कौम उनको गालियां दे रही है, ठीक है। तो और एक दूसरे पे भी तनकीद करते हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। आमतौर पर दुनिया में यूँ ही होता है। रसूलुल्लाह ने एक बार भी नहीं जताया बाद में उनको कि मैंने नहीं कहा था अंदर खंदक खोद लो, मेरी बात नहीं मानी है, मज़ा ले लिया, बिल्कुल नहीं जताया। क्यों? इसलिए कि जो इज्तमाई फ़ैसला हो जाता है फिर वो सबका फ़ैसला, फिर बाद में अगर तो फतह हो जाए तो फिर नहीं कहेगा मैंने तो और राय दी थी, फिर तो सारे कहेंगे तूने और शुक्र तेरी राय पे नहीं चले। और लेकिन शिकस्त भी हो सकती है, तो रिस्क होता है हर चीज़ में। अगर शिकस्त हो जाए तो जो फिर नहीं ठीक बंदा होता वो कहता है मैं अब अपनी भड़ास निकाल लूँ और अपनी लीडरशिप भी चमका लूँ कि मैंने नहीं कहा था, तुम मेरी बात सुनते तो आज तुम्हें, जैसे खुद इसको मसलन वो पता है कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या होना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जान लो दो बातें, एक दफ़ा खुद रसूलुल्लाह मशवरा लेते हैं, ये अलग केस है, और एक दफ़ा है कि रसूलुल्लाह को आकर प्रेशर डालें, ठीक है, कि आप ये करें। इधर ज़रा जज्बात में ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह से कि हमें बनी मुस्तलक पे हमला करना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दरमियान तुम्हें इल्म होना चाहिए, अल्लाह का रसूल है, अगर बहुत सारी बातों में तुम्हारी इताअत शुरू कर दे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिलों में महबूब कर दिया और तुम्हारे दिलों में उसको मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया। तो अब इस ईमान की तासीर से तुम रसूलुल्लाह की बात को मानो, ना कि उन पर प्रेशर डालो कि ये काम। और कुफ्र और फसूक और इस्यान ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए कर रहा मकरूह बना दिए, नापसंदीदा बना दिए, और यही लोग राह रास्त पर हैं।
और ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और नेमत के तौर पर है। यानी ये जो खुदा कह रहा है ईमान तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है और कुफ्र और फसूक और इस्यान को नापसंदीदा बना दिया है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी नेमत है। अल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म रखने वाला और हिकमत वाला। यानी ये जो ऊपर तुम्हें बात बताई है इसी में हिकमत है कि तुम्हारे दरमियान रसूल और तुम्हें पता है कि रसूल को तो हम खुद गाइड करते हैं, लिहाजा तुम रसूलुल्लाह पर अपनी राय मसलन थोपने की कोशिश न किया करो। आयत नंबर 10 है अगली, आयत नंबर 9 है, अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। और मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, और मज़ीद तीली ना लगाया करो, मज़ीद कान नहीं भरा करो, मज़ीद और उनकी लड़ाई को भड़काया नहीं करो। अगर दो गिरोह मोमिनों के आपस में उनका क़िताल हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उन दोनों के दरमियान इस्लाह करा दिया करो। इस आयत पर बहुत सारी बातें कि जो मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, बहुत ही अहम नुकात हैं इसमें। हुआ क्या था, दो बड़े कबीले थे, एक औस और एक खज़रज। कबूल इस्लाम से पहले इनकी लंबी लंबी दुश्मनियाँ थीं, इनकी लड़ाइयाँ, जंगें, हत्ता कि कबूल इस्लाम के बाद भी बाज़ औक़ात जो मुनाफिक थे, मसलन एक रिवायत अभी काफ़ी अरसा हो गया मुझे पढ़ी, उसके बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन किस्सा यूँ था कि एक मुनाफिक ने एक औस या खज़रज में से एक कबीले वाले से, दूसरे कबीले वाले ने बात की तो इसने कहा कि तुम्हारा कबीला तो हो इनसे तो आगे है। उसको भी जोश आ गया, कबायली जोश, और उसने, और वहाँ पे लड़ाई, औस और खज़रज की लड़ाई होने वाली थी कि रसूलुल्लाह को खबर मिली, उन्होंने आके कहा कि क्या तुम जहालत वाली, अहद जाहिलियत वाली दोबारा लड़ाइयाँ लड़ रहे, ख़ानदानी लड़ाइयाँ आज भी होती हैं कलमा पढ़ने वालों के दरमियान, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है। उन्होंने हमारा बंदा मारा था, हमने उनके दो मार दिए थे इस्लाम के कवानीन के मुताबिक, पता नहीं कहाँ से कानून सीखते, ठीक है ना। ये इस्लाम जो है ना, ये अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, आईन ज़िंदगी है कि जब मैं कोई मेरे सामने नई सिचुएशन आ गई है, मैं पूछूं तो सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यहाँ क्या बताया, नहीं जो खान बहादुर के जहन में आ गया वही करना उन्होंने, चाहे अगले की नस्लें मिटा दूंगा मैं ऐसा तेरे ऊपर केस करूंगा, सारी उम्र तू अदालतों के चक्कर लगाएगा। मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी है, चाहे सामने वाला अपने फ़िरके का हो, दूसरे फ़िरके का हो, जब साहब बहादुर को जलाल आ गया तो अब कोई हो, अब नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह ताला से मैं खुद माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह तुमसे मसला ही कोई। मोमिन वो है कि जिसको ये बातें पता हो और जब वो जज्बात में आए या कोई मसला है, अल्लाह की हदूद क्रॉस न करे, अल्लाह की हदूद क्रॉस न करे। ये औस और खज़रज में दो ताइफे थे, एक अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये औस से इनका ताल्लुक़ था, बड़े कबीलों में छोटे छोटे कबीले भी होते हैं, ख़ानदान, तो एक इनका था, और खज़रज में से अब्दुल्ला इब्न अबी सलूल, इनकी आपस में, इन दो गिरोहों की आपस में किसी बात पर लड़ाई होगी, तो ये आयत उतरी थी। अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर इन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। अदल के साथ, कुरान कितना ज़बरदस्त है, कोई नहीं मिट्टी पाओ सुलह करो, एक ने दूसरे से ज्यादती की हुई है और उन्हें मिट्टी पाओ सुलह कर, ऐसे करवाते हैं। और ये असल में बदमाश का साथ देना होता है, चौधरी बड़े का साथ देना होता है, गरीब बेचारे ओ छाड़ दे यार, तू भी छाड़ दे, जिद ना कर, छोड़ दे जिद ना कर। अल्लाह कह रहे सुलह कराओ लेकिन अदल के साथ। उसने अगर चोरी किया इसकी वापस लेके दो, सजा दो उसको, ना कि एक ने जुल्म कर लिया और अब तुमको चलो जी वो छोड़ो कोई नहीं, सुलह होगी, सुलह, सारे मुसलमान भाई भाई होते हैं। ये भाई भाई नहीं है, ये खिलाफ कुरान है। जिस पे ज्यादती हुई है उसकी ज्यादती का, उस पर हुई जो ज्यादती की गई है उसका इजाला किया जाए, फिर सुलह कराई जाए।
मसलन अगर एक अमीर ने गरीब को थप्पड़ मारा, उसको कहा जाए चल सामने खड़ा हो, तेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, अब सुलह कर ले। वो चाहेगा बगैर थप्पड़ के सुलह, कोई नहीं यार मैं माजरत करता हूँ, ठीक है ना, जैसे होता है बाज़ दफ़ा मजबूरन करनी पड़ती है। दीन कहता है कि पहले तेरे मुंह पर भी ऐसे थप्पड़ पड़े ताकि तेरी जो खरांटी दिमाग में घुसी है वो निकले बाहर, और तेरी गर्दन में जो सरिया है वो बाहर आए, तुझे भी थप्पड़ पड़े तो अब सुलह कर ले। अल्लाह जो है वो जो मुतकब्बिर लोग हैं उनकी गर्दनों का दुश्मन है, और वो गर्दनें तोड़ता है, जल्दी तोड़े या बाद में तोड़े। लेकिन दीन ने यह कहा है कि सुलह कराओ, लेकिन फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल व अक़सितू, इस्लाह करो अदल के साथ और इंसाफ करो। इंसाफ यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये नहीं कि आधी आयत ले ली, अल्लाह का हुक्म है सुलह करानी है, चल सुलह कर। वो बेचारा गरीब कहता ठीक है जी मैं मजबूर हूँ, सुलह कर लेता। उसने क्या सुलह कर ली, आधी आयत का हुक्म ले लिया, आधी का हुक्म खा गए, चूंकि आगे से बंदा ताकतवर है। ये जो इस आयत का हिस्सा है, अगर एक दूसरे पर, यह लफ्ज़ है फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, ये बग़त वही है जिससे बगावत निकली है, बागी। अगर एक गिरोह दूसरे पर बगावत करे, ये बगावत क्या होती है, ज़्यादती में चढ़ाई, जुल्मन चढ़ाई, ना कि किसी हक की वजह से ऐसा करना, बल्कि तजावुज़ करना। बगावत को भी इसीलिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बगावत करे दूसरे पर तो दूसरे को, लफ्ज़ है फ़क़ातिलू, ये क़िताल से है, क़िताल यानी कत्ल, उनसे क़िताल करो यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। इस आयत के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहक थे। अमीरुल मोमिनीन ने जितनी भी जंगें की, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की पहले भी पेशिन गोई कर दी थी, पेशगोई कर दी थी। और वो मैं आपको कुतुब अहले सुन्नत से दो जो सही सनद रिवायात हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने पहले से स्टैंप कर दिया था कि अली जब भी जंग करेगा अली ही हक पर होगा, और जो अली के मुकाबले में आएगा वो गलत होगा। ये मैं उर्दू तर्जुमा इन रिवायात का पढ़ रहा हूँ, दो रिवायात आपको सुनानी है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो हदीस बयान करने जा रहा हूँ ये सही और सनद है, यानी सनद के एतबार से भी सही है। बाज़ दफ़ा ये जो फ़िरका वारियत होती है ना, ये बड़ी ख़राबियाँ कराती है कि दूसरे फ़िरके की बस किताब में से हदीस मिल जाए, चाहे वो ख़ुद कहता रहे हम नहीं मानते ये सही फ़िक्र, नहीं तुम्हारी किताब में तुम्हारा यही अक़ीदा है, और फिर उस पर लानत मलामत शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे के साथ यही करते हैं, दूसरों की किताबों को पढ़ते हैं दूसरों का बेड़ा गर्क करने के लिए, ना कि मसलन मुश्तरकात भी ढूंढे जाएं और उम्मत को करीब लाने की कोशिश की जाए। ना, जो कुरान ने कहा वो नहीं करना, एक दूसरे को ज़िबा करना, और फिर अब कर रहे भी है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल एक किताब है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम एक है, सुनन नसाई अल कुबरा ये एक किताब है। इसके अलावा मज़ीद किताबें भी हैं, और जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसकी सेहत सनद को सही कहा है। अब उन्हीं के अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ। सैयदना अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि आप अपनी किसी अहलिया मोहतरमा के घर से तशरीफ़ ले आए, फिर हम भी आपके हमरा हो लिए। इसी दौरान आपका जूता मुबारक टूट गया, तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुबारक जूते को मरम्मत करने की वजह से पीछे रह गए। रसूलुल्लाह ने जूता दिया और मौला उसको गांठने के लिए बैठ गए, और हम रसूलुल्लाह के हमरा चलते रहे यहाँ तक कि आप सैयदना अली के इंतज़ार के लिए रुक गए, और हम भी ठहर गए। चले होंगे कहीं जा रहे होंगे, तो फिर अचानक रसूलुल्लाह रुक गए कि अली पीछे से आ जाए। वहाँ आपने इरशाद फरमाया
तुम में से एक, ब्रैकेट्स में लिखा है खुशनसीब शख्स भी है, तुम में एक ऐसा खुशनसीब शख्स भी है जो कुरान करीम की तफसीर पर मुसलमानों से किताल करेगा। किताल वही है फ़क़ातिलू वाला, जिहाद करेगा, जंग करेगा। खुशनसीब वो किताल करेगा। और कुछ ऐसे नासबी अपनी जरासीमों की वजह से गलाजत करते हैं, कहते हज़रत अली पर एतराज़ करते हैं, इनके दौर फितनों का दौर है। और शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह ने कहा तुम में से खुश नसीब एक ऐसा है जो मुसलमानों से इस कुरान की तावील, जिसे तफसीर तर्जुमा किया है, इस पर जंग करेगा, जैसे मैंने कुरान की तंजील पे काफिरों के साथ जंग किया। मिसाल देखें, यानी जैसे मैंने काफिरों के साथ जिहाद किया इसी कुरान की खातिर, वो कुरान की खातिर तुम मुसलमानों से जिहाद करेगा। यानी तुमने अपनी जलेबियां बना ली होंगी तो वो तुमसे किताल करेगा, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें तुमने बना ली होंगी, वो हकीकत है जो असल में अल्लाह का हुक्म होगा उसके लिए वो तुमसे किताल करेगा। तुम में से एक खुश नसीब ऐसा है। अब सुनिए, जैसे मुझे कुरान की तंजील की खातिर कुफ्फार से किताल करना पड़ा। अब ये रावी कहते हैं कि ये सुनकर हम सब शौक से आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, और ब्रैकेट्स में लिखा है इस उम्मीद से कि शायद हर कोई कि मैं ही वो खुश नसीब हूँ। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, हज़रत अली तो पीछे रह गए थे, दूसरे पाक ने फरमाया तुम में से। इस तुम से मुराद सारे तुम थे, ना कि जो सामने थे। दायरा वसी था। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रिवायत के लफ्ज़ सुने, ये सुनकर हम सब शौक से आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, ब्रैकेट्स में इस उम्मीद से कि शायद मैं ही वो खुश नसीब शख्स हूँ, ब्रैकेट्स क्लोज। और उस वक्त हमारे दरमियान सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर भी मौजूद थे। सैयदना अबू बकर ने अर्ज़ की, क्या मैं हूँ वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। सैयदना उमर ने अर्ज़ की, क्या मैं हूँ वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि वो खुश नसीब तो मेरे जूते गांठने वाला शख्स है, यानी अली इब्न अबी तालिब। चुनाचे आगे रिवायत सुनिए, इसी का अगला हिस्सा जारी है। चुनाचे हम सब सैयदना अली के पास आए ताकि उन्हें खुशखबरी दें कि हम सब में से आपके लिए, अल्लाह के नबी ने कहा है कि आपको ये अजीम, अब ये कंपैरिजन देखें, जिस तरह मैंने कुरान की तंजील पर काफिरों से जंग की है, इस तरह तुम में से एक खुश नसीब इस कुरान की जो उल्टी मुल्टी तफसीरें हो रही होंगी और अपने मन गढ़ंत चीज़ें बन रही होंगी, वो तुमसे जंग करेगा इसकी तावील पर। हम सब सैयदना अली के पास आए ताकि उन्हें ये बशारत दें। सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, वो बशारत सुनने के बाद सैयदना अली का रद्द अमल ऐसा था कि गोया वो पहले ही से इस खुशखबरी को जानते थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उनको सरप्राइज़ हुआ, बल्कि रसूलुल्लाह ने उनको मसलन पहले ही ये बता दिया हुआ था और मौला जानते थे कि ये काम मुझे करना पड़ेगा। लिहाजा मौला अली क्यों शक करे बाद में कि जी मैंने मुसलमानों से लड़ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो कन्फर्म था कि। और मौला ने जब खवारिज से जंग की तो यानी अपने बारे में जुमले बोले हैं मौला ने कि ये मैं ही था जिसने इस फितने की आंख फोड़ी है, वरना जो इनकी हालत थी, जो इनकी इबादतों की हालत थी, जो इनकी कुरान पढ़ने की हालत थी, मेरे अलावा कोई एक भी नहीं था कि जो इनको देखकर जुर्रत करता कि इनसे जंग करे। हत्ता कि मौला ने भेजा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास को नहरवान से पहले उन्हें समझाने के लिए, पहले भी भेजते रहे थे, फिर इत्माम हुज्जत के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास वापस आए तो परेशान थे, और आगे कहते हैं मैंने वहाँ पे ऐसे लोग देखे कि सजदे कर कर के जिनकी पेशानियों पर वो निशान बन गए हुए, ज़ख़म बन गए हैं, और ज़मीन पर रेत पर हाथ रख रख के उनके हाथों के नीचे वाले हिस्से ऊँट के पाँव की तरह हो गए हैं, इतने सजदे किए। इनसे जंग मौला फरमाते हैं मैं था, वरना किसी में जुर्रत नहीं थी कि अली को
कोई चीज़ धोखा दे सके कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ, वरना बड़े बड़े जंग न करते। और आज कुछ बदबख्त अली का दौर फितनों का दौर था और फलान हो गया और मुसलमान जो है ये हो गए वो हो गए। जिन्होंने फितने का बीज बोया उनको पकड़ो, जिन्होंने फितने का बीज बोया वो मुजरिम है और अब तुम मुजरिम हो कि जो अपनी नासबियत की गलाजत की वजह से उस हस्ती के जिसके फजाइल आज भी तमाम सहाबा से ज्यादा हैं, कुतुब अहले सुन्नत में अब तक आज भी ज्यादा हैं, उसके तुम मुखालिफ बने हुए, उसकी बातों में तुम ऐब तराशी करते हो। इबरतनाक है। सैयदना अली का रद्द-ए-अमल ऐसा था गोया वो पहले ही इस बिशारत को, इस खुशखबरी को जानते थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएं, एक और हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, चूँकि इस आयत से ये मरबूत है मौला कायनात की हक्कानियत के बारे में। एक बार फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। माजरत चाहता हूँ, एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जी, ये भी अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है। तवज्जो सुनिए, सही उस सनद है। किन किन किताबों में है? सही मुस्लिम, सुनन नसाई अल कुबरा, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, और ये जो मैंने नाम लिया कि मुस्तदरक हाकिम। हदीस सही उस सनद है। हदीस ये है, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम सैयदना अबू साबित ताबई बयान करते हैं, मैं जंग जमल में सैयदना अली इब्न अबी तालिब के साथियों में था, और जब मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को अपने मद्दे मुकाबिल देखा तो मेरे दिल में वही बात आई जो लोगों को आया करती थी। उस ज़माने में, उस ऐन जब ये फितने शुरू हो रहे थे, तो लोग किस बात से तरद्दुद में आ जाते थे कि इधर भी हज़रत अली हैं, उधर उम्मुल मोमिनीन, कहाँ जाएं, मुश्किल में पड़ जाते थे। तो ये कहते हैं कि मेरे दिल में भी वही बात आई हज़रत आयशा को देख कर कि जो लोगों को आती थी, इनसे जंग करनी रसूलुल्लाह की ज़ौजा से। फिर अल्लाह ताला ने नमाज ज़ोहर के वक्त वो चीज़ मुझसे उसको दूर फरमा दिया। मैं फिर मुतमईन हो गया कि मैंने मौला अली के साथ रहना, इसी लश्कर में मैंने मिलकर उनके साथ जंग करनी। चुनाचे मैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ से लड़ा, यानी मौला अली की तरफ से। फिर फारिग हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं खाने पीने की गरज से नहीं आया। ज़ाहिर ऐसा होता होगा क्योंकि अज़वाज रसूल थी, तो जो भी आता होगा वो फिर कुछ ना कुछ दे देती होंगी, खाओ पियो। तो उसने कहा कि मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा तारुफ ये है कि मैं सैयदना अबू ज़र गफ़ारी का ग़ुलाम हूँ। उन्होंने फरमाया, यानी बीबी उम्मे सलमा ने, खुश आमदीद। फिर मैंने अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो सैयदा उम्मे सलमा ने फरमाया, जब लोग अपनी अपनी राय के पीछे चल रहे थे तो उस वक्त तुम्हारा क्या मौक़िफ़ था? हर कोई अपनी राय दे रहा था, तुमने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, सूरज ढलने के वक्त अल्लाह ताला ने मुझसे शक व शुबा ज़ायल फरमा दिया, तो मैंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी सैयदना अली इब्न अबी तालिब का साथ दिया। सैयदा उम्मे सलमा ने फरमाया, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने बहुत ही अच्छा किया। और फिर बीबी ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये फरमान खुद सुना है। अब आप देखिए, और किसके बारे में? मैंने ये खुद सुना है कि अली कुरान के साथ
और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाए। इसके बाद हज़रत अली के मुकाबले में जो भी आए हमारी नज़रों में बातिल है, जो भी आए। तौहीन वाली बातें करना वो हमें अहले बैत अतार ने नहीं सिखाया, वो हमारी अपनी मेहनत है। जो ये अफराद हरकतें करते हैं वो अपने अखलाकियात हैं जिसका मुजाहरा किया जाता है। अहले बैत अतार न खुद बद अखलाक थे ना उन्होंने बद अखलाकी सिखाई है, ठीक है। उनकी रिवायात में आपको ये नहीं मिलेगा। ये जिन्होंने ईजाद किया है और जो अंधाधुन पीछे चल रहे हैं वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, और इससे हक़ को नुकसान होता है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि काफिर जो थे कहते थे जब कुरान पढ़ा जाए एक तो सुना मत करो इसको, जब पढ़ा जाए तो शोर मचा दिया करो, क्योंकि उनको पता था कि ये इतना ताकतवर है कि अगर पब्लिक सुनेगी तो फिर वो इसके हो जाएंगे, लिहाजा शोर मचा दो, सुना ही ना सके। ये जो बदतमीज़ियाँ हैं और गालब गलोच है और बद अखलाकी है, ये शोर है, ये हक़ को नुकसान पहुँचाता है। रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया की, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। रसूलुल्लाह को पता था कि मुझे 10 साल मिल रहे हैं, मैं लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ, तो मैं तो इनके हाथ पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ूंगा, बगैर तलवार के मैं इनकी जड़ें काट दूंगा। और काट दी जड़ें। मैंने अर्ज़ किया था 2 साल में इतने लोग मुसलमान हुए कि 19 साल में नहीं हुए थे इस सुलह के नतीजे में। अब वहाँ पे जज्बाती आ जाते, नहीं नहीं हमने नहीं छोड़ना, फलान करना, और क्या होता है। जिसको पता है, जिसको यकीन हो कि जो मेरा मकतब है, जो मेरा दीन है, वो दलील पर कायम है और वो मजबूत तरीन है, उसको पता हो, ये खुद अंधा ना हो, तो फिर वो चाहता है कि मुझे दूसरे से बात करने का मौका मिले, ठीक है। जाहिल लड़ता है, जाहिल शोर मचाता है, जाहिल बदतमीजी करता है, तौहीन करता है, क्यों? उसके पास और होता ही कुछ नहीं। जिसके पास मंतिक हो, जिसके पास दलाइल हो, वो तो परेशान, भाई ये क्या कर रहा है, बात करो तुम आराम से बैठ। वो बदतमीजी करते। आपने कुफार कितनी बदतमीजी करते हैं रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह ने उसी तरह का जवाब दिया किसी को। कुरान ने कहा इदफा बिल्लती हिया अहसन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। क्या करूं, ज़हन में ये आयत आती है, ये गुजर चुकी, आपको याद होगा कि अल्लाह ने फरमाया था वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे और अमल साले भी करे और कहे मैं मुस्लिमीन में से हूँ। इस आयत के फ़ौरन बाद बताया कि तबलीग अपनी मर्जी से नहीं करती जैसे आजकल हम करते हैं, ऐसी डोज दो कि अगले को रिएक्शन हो जाए, मारी जाए वो, ऐसे दीन बताओ उसको। फ़ौरन अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। बुराई और अच्छाई बराबर नहीं होती, बदतमीज़ी और अखलाकियात बराबर नहीं होती, बदजुबानी और खुश कलामी बराबर नहीं होती। इदफा बिल्लती हिया अहसन, ए रसूल ये बदतमीज़ी करेंगे, आपने अच्छे तरीके से जवाब देना। जब आप ऐसा करेंगे फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, फिर आप देखेंगे वो जो आपके और उसके दरमियान दुश्मनी थी, अचानक वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। कितने ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपने अखलाक से दुश्मनों को अपना बना लिया था। वो दीन के जिम्मेदार ज्यादा थे या हम जिम्मेदार हैं? उनके जज्बात ज्यादा थे दीन के बारे में, हमारे जज्बात ज्यादा। करनी खुद बदतमीजी है, अब खुद बद अखलाक हो, खुद तुमने गढ़ लिया और दीन इस्लाम के साथ मंसूब करते। और अहले बैत अतार उसी अखलाक के वारिस हैं, उसी रसूल के अखलाक के वारिस हैं। तो जब दीन की बात करनी है तो अल्लाह कह रहा है कि अच्छे तरीके से बात करो। वो बदतमीजी करे तो तुम तब भी अच्छे तरीके से, तुमने हिदायत करनी है, तुम्हें बदतमीजियों के लिए थोड़ी भेजा दुनिया में। लेकिन जब तहरीफ की जाती है तो फिर बनाने वालों को 1000 बातें आ जाती हैं। जो छुपाना होता है वो पी गया और जो करना है उसके लिए बना भी लिया, घड़ भी लिया। नमक मिर्च मसाले वैसे भी बाज़ार में आजकल बहुत मिलते हैं, वो मिलाए और चटपटी डिश तैयार करके ऐसी खिलाई कि कुरान वैसे नहीं पढ़ना होता तो फिर उल्टी ट्रैक पर लोग चलना शुरू हो जाते हैं।
मैंने खुद रसूलुल्लाह का ये फरमान सुना, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। और इसीलिए वो फरमान भी है कि अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा और अली से हुब मोहब्बत मोमिन रखेगा। मेयार कोई और सहाबी मेयार नहीं इस तरह बताया रसूलुल्लाह ने कि जिसकी मोहब्बत और जिसका बुग़्ज़ मेयार बन जाए। और अहमद इब्न हम्बल जो है, इनके पास एक शख्स आया था और उसने कहा, जो प्रोपेगेंडा जो था मौला के ख़िलाफ़, अली और औलाद अली के ख़िलाफ़, कि ये कुछ लोग हदीसें सुनाते हैं और कहते हैं अली कसीमुन नार है, अली मेयार होगा आग और जन्नत के तकसीम किए जाने का, ये कुछ लोग हदीस बताते हैं। तो अहमद इब्न हम्बल ने उसको जवाब दिया कि तूने ये हदीस सुनी है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने अली से फरमाया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया था कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर जो मोमिन होगा, और तुझसे नफ़रत नहीं करेगा मगर जो मुनाफिक होगा, वो करेगा, बुग़्ज़ रखेगा। उसने कहा, अहमद इब्न हम्बल को उसने जवाब दिया, बंदे ने, कि हाँ ये हदीस है। तो फिर अहमद इब्न हम्बल ने कहा, अब तू बता, मोमिन कहाँ जाएगा मरने के बाद? जन्नत में। बता, मुनाफिक मरने के बाद कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो इसीलिए अली कसीमुन नार है, अली मेयार है जन्नत और जहन्नम में जाने का। ये फजीलतें कम है, झूठ बोलने की ज़रूरत है, शिर्क करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला के हरीम में दाखिल होने की ज़रूरत है। ये लगवियात है। खुदावंद आलम इससे पनाह दे कि वो फिर आप जब गलत बातें करेंगे तो फिर हक भी छुप जाएगा, हक भी छुप जाएगा। सही बातें सीखें, कुरान मजीद सीखें, सही रिवायात सीखें, और वो फ़ज़ाइल कम है। झूठे फ़ज़ाइल उसको चाहते होते हैं। कुछ लोग पैसे दे के बंदे रखते हैं कि तूने घड़ घड़ के बिरिया में ही तारीफ़ें करते रहना, जिनके अपने ना हो कंजूस, और साथ बंदा को पैसे दे कि तूने जहाँ जाना है मेरी सखावत की तूने तारीफ़ें करनी। लेकिन जो खुद सखी हो, जो खुद सखी हो, पैसे रखेगा, तो लोग उसको खुद पहचान लेते हैं कि सखी। अहले बैत अताहार को किसी झूठ की ज़रूरत है ही नहीं कि उनको झूठ बोला, उनके बारे में बोला जाए और फ़ज़ाइल घड़े जाएं। आज भी मौला कायनात के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। इसी अहमद इब्न हम्बल का बेटा अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हम्बल, इसने सवाल किया था कि ये मौला अली के बारे में सवाल किया, तो अहमद इब्न हम्बल ने जवाब में उसको ये कहा था कि उस शख्स के बारे में मैं क्या कहूँ, उस शख्स के बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ कि जिसके फ़ज़ाइल को दोस्तों ने डर की वजह से छुपाया, कि अली के फ़ज़ाइल बयान करने पे पकड़ते थे, मारते थे, कत्ल कर देते थे, कैद में डाल देते थे। जिसके फ़ज़ाइल को उसके दोस्तों ने, चाहने वालों ने डर के छुपाया, और उससे बुग़्ज़ रखने वालों ने बुग़्ज़ की वजह से छुपाया, इसके बावजूद आज भी उसके फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा हैं। उसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ उसकी फजीलत। और कोई नहीं है जिनके बुग़्ज़ में उनके फ़ज़ाइल छुपाए गए हों, लिखे हुए। इस हस्ती के फ़ज़ाइल छुपाए जाने के बावजूद आज भी सबसे ज़्यादा, अगर जमा किया जाए फ़ज़ाइल की अहादीस को, आज भी अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। ज़्यादती के साथ सुलह नहीं करवानी, अदल के साथ सुलह करवानी है, और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पे ताकीद चूँकि इंसाफ पर है, ये नहीं कहा सुलह कराने वालों को पसंद करता है, उन्हें भी करता है, लेकिन किन सुलह कराने वालों को? इंसाफ के साथ सुलह कराने वालों को। हमने देखा है, ये शहरों का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो वो डेरेदारी का माहौल होता है, जहाँ पे झगड़े आते हैं, तो वहाँ पे जो ताकतवर होता है उसकी साइड ली जाती है। जो ताकतवर होता है उसकी साइड लेते हैं, और जो गरीब मस्कीन होता है उसको थोड़ा बहुत उसका नुकसान पूरा कर दिया, वो कहे जी मेरा तो ज़्यादा हुआ है, कहते हो चुप कर, तू भी अब सब्र कर। ठीक है, ये इस्लामी सुलह नहीं है, ये इस्लामी मुसालहत नहीं है। या जैसे बाद लोग आते हैं, बेटी से कहते हैं बेटी तुम अपना हक भाइयों को बख्श दो, ये अल्लाह पूछेगा, इस तरह के बख्शवाए हुए हकों को बख्श दो, इसलिए कि अल्लाह ने बेटी का हिस्सा करार दिया कुरान में,
और धमकियां दी हुई आपने सूरह निसा में भाई मुबारक रमज़ान में सुनी होगी कि जिसने इन हदूद को क्रॉस किया अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा, हमेशा वहाँ रखेगा। ये अल्लाह की हदूद है, इन हदूद को क्रॉस मत करो। कर जाते कर सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी ईमान को कुछ भी नहीं होता, पक्के मोमिन बाकी रहते हैं हम लोग। मोमिनीन फिर अगर वो लौट आए, यानी अल्लाह के हुक्म की तरफ ज्यादती करने वाला अगर लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो बस आपस में भाई भाई है, यानी मोमिनों का एक रिश्ता है और वो क्या है, अल्लाह के यहाँ आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। दो भाइयों के दरमियान सुलह करा, मोमिन भाई भाई हैं, अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए तो उनकी आपस में सुलह करवा दो। और सुलह की शर्त ऊपर बता दी कि सुलह इंसाफ के साथ हो, लेकिन ये कि अब जो मोमिन है वो सुलह ही का सोचेगा। और अगर हम दो मोमिनों को लड़ा हुआ देखते हैं और हमारी एक से कोई खलिश थी तो हम कहते हैं चलो और लड़ाओ इनको, ये ईमान की निशानी हरगिज़ भी नहीं है। आयत नंबर 10 यहाँ पर तमाम होती है। एक आयत और हम पढ़ लेते हैं, तर्जुमा इंशाल्लाह फिर कल जारी रखेंगे। ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर ना करे, मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का बतौर कौम उसका मजाक उड़ाना, उसके जोक्स करना, उसके लतीफ़े करना, ठीक है, ये अल्लाह ने मना कर दिया। ये कबीले थे मुसलमानों, जो मुसलमान हुए थे, मुख्तलिफ़ कबाइल से इनका ताल्लुक़ था और आपस में इनकी पुरानी दुश्मनियाँ थी। तो ये जो मजाक उड़ाना है ये दुश्मनी और बढ़ाता है, दूसरे का मजाक उड़ाना वो दुश्मनी बढ़ा देता है। और ये हमने ऐसी जगह पर, ऐसे हॉस्टल्स में कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें, मसलन पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ पर हमने इसका तजर्बा किया है कि जब एक कौम को टारगेट किया जाता है तो उनको फिर गुस्सा आता है, उनके वो जो कौमी जज्बात हैं वो और भड़कते हैं। लिहाजा अल्लाह ने मना किया, और मना कैसे ज़बरदस्त अल्फाज में किया कि ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे, मजाक नहीं उड़ाए दूसरे का। और आगे बात क्या की, हो सकता है वो लोग इनसे बेहतर हो जो मजाक। अब कोई ये ना कहे मैं जिसका मजाक उड़ाता हूँ वो है ही बड़े गंदे, ना, अल्लाह कह रहे तुम फैसला नहीं करो, तुमने नहीं करना, तुम्हें क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। और रोज़े क़यामत यौम तुबला सराइर, जिस दिन राज खोले जाएंगे, उस दिन इंसान देखेगा वो तुझे मैं इतना नेक समझता था, तू इतना बड़ा चीटर था। और कहेंगे कि ये जो बेचारा, इसकी नेकी कभी जाहिर नहीं हुई थी, नॉर्मल सा था, ये खुदा के इतना करीब था। क़यामत के बारे में सूरह वाक़िया आगे आ जाएगी, इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, पस्तों बुलंदों को पस्त कर देने वाली और पस्तों को बुलंद कर देने वाली। यानी दुनिया में जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, क़यामत के दिन उनका वो मकाम होगा, और जो दुनिया में जिनके प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म होते थे उनको घसीट घसीट के लाया जा रहा होगा। क़यामत पस्त तो बुलंद कर दी, ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ। ये तो उस दिन पता चलेगा हमें, तो ज़ाहिर के मुताबिक हुआ। लिहाजा कहा मत मजाक उड़ाओ किसी को। अभी मोमिन भी है, किसी को कह रहा ओ काणे, किसी को कह रहा ओ लंगड़े, ओ छोड़, हर बात पर मजाक उड़ा, किसी की ज़बान का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के रंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के ख़ानदान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और तू घटिया घटिया तेरा ताल्लुक़ है ख़ानदान से, तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। सुभान अल्लाह, नस्ल तो आदम से चली, नस्ल अभी अगली आयत में यही है, आज अब वो पढ़ नहीं पाएंगे, कि तुम एक बाप और एक माँ से तुम्हें पैदा किया। इसमें भी लगवियात का वर्जन भी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। एक साहब ने मिंबर पे आके फरमाया कि जो अल्लाह बेटे देता है वो औलाद आदम है, जो इमाम हुसैन देते हैं वो आदम की औलाद नहीं है। ऐसे जैसे इमाम हुसैन का अलग सिस्टम है औलादे देने का, शर्म नहीं आती ऐसी लगवियात बक कर मकतब अहले बैत को बदनाम करने, शर्म नहीं आती इनको, और हमें अकल नहीं आती कि फिर भी सुनते। ये मिंबर पे कहा उसने, जो हुसैन दे उनका बाप आदम नहीं है,
और फिर वो झूठ इमाम हुसैन पर बोतान भी बांधा हुआ है कि क़यामत के दिन वो राहिब ने कहा बस कर दे बेटे देना, तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तू मुझे ना रोकता तो मैं तुझे इतने बेटे देता कि आदम के बेटे थोड़े होते, क़यामत के दिन तेरे बेटे ज्यादा होते। ओ नारा मारो सुभान अल्लाह। इस कदर लगवियात, इस कदर बेहूदगी, अल्लाह का मुकाबला हो रहा है, बोतान बांधे जा रहे हैं। अल्लाह ताला तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात कि जो फरामोश कर दी गई हैं और किताबों की ज़ीनत बन के रह गई हैं, परवरदिगारा हमें उन्हें खुद देखने की, पढ़ने की और हकीकतों से आशना होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा जिसे तू मारिफत कहता है, परवरदिगार वो मारिफत अपने दीन की हमें अता फरमा। तेरी इन बरगुज़ीदा हस्तियों की जो हकीकी मारिफत है हमें वो मारिफत अता फरमा। झूठ से और इन पर बोहतान से और कुफ्र से और लगवियात से और शिरकियात से बचने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहम।